हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब सही होंगे। तो चलते हैं। मैं आज से एक नया सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का CS नेट में आया हुआ है, रियल एनालिसिस के CS में नेट में आया हुआ है, या गेट में आया हुआ है, या IIT में जे में आया हुआ है। जितना भी क्वेश्चन होगा और कहीं नहीं भी होगा, जो कंसेप्ट अच्छा होगा वो क्वेश्चन में लेके आऊँगा, खुद से बना के लेके आऊँगा। इसमें जितना होगा क्वेश्चन में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐड करूँगा, इसमें लिख के आऊँगा। तो अगर आपको कोई कंसेप्ट चाहिए तो यहीं पे मिल जाएगा। क्वेश्चन करते रहना और खुश होते रहना। क्वेश्चन करने से आपका दिमाग खुलेगा। तो ये सीरीज़ आप देखते रहना, आपका बहुत सहायक होगा एक सीरीज़। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो बोल रहा है कि f(x)(1) फॉर x बिलोंग्स टू 0 1 जो क्लोज इंटरवल है, देन लिमिट f1 एग्जिस्ट फॉर Lx। ये 4 क्वेश्चन दिया है कि डिफाइंस कंटिन्यूस फंक्शन f1 कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली एंड f(x) इक्वल 0 फॉर Lx। सो यहीं पे क्या है, एग्जिट बता रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन बता रहा है। ये तो दोनों लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये दोनों के लिए जो करना है, जो आ जाएगा हमको पता लग जाएगा क्या होगा क्या नहीं। इसके लिए भी 3 क्वेश्चन के पता लग जाएगा अगर ये उसको हम निकाल दिए तो। ठीक है, इसका बस देखना है, और कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा ये उसका देखना है बाद में। तो चलते हैं क्वेश्चन करने। ठीक है, लिमिट f(x) क्या होता है? f(x) क्या है हमारा? बाई n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। सो लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिट करे तो क्या आता है, तो देखते हैं। अगर x इक्वल टू 0 होगा तो f(x) क्या होगा? 0 to the power 1/n इक्वल टू 0। तो लिमिट f(x) क्या होगा? इक्वल टू 0। ठीक है, इफ x नॉट इक्वल टू 0 तो लेट नॉट इक्वल 0, लेट x इक्वल टू अल्फा, देन f(x) इक्वल टू अल्फा बाई 1/n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x) इक्वल टू क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर 1/n इक्वल टू अल्फा टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो हमारा क्या फंक्शन आ गया? x में 0। तो फंक्शन हम लिख सकते हैं, अगर इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x) टेंड्स टू f(x), देन f(x) कैसा रहता है? तो f(x) ईयर हमारा कैसा आ गया? 0, x इक्वल टू 0 1, x नॉट इक्वल टू 0। ये आ गया f(x). तो यहीं पे देखते हैं क्या एग्जिस्ट फॉर Lx। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है फॉर Lx, 0 आ रहा है, x इक्वल टू 0 में, x इक्वल टू नॉट इक्वल 0 में 1 आ रहा है। तो फाइनाइट वैल्यू, एग्जिस्ट मीन्स फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू या कुछ के इनपुट को कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा क्या आ गया? ये आ गया। तो हमारा क्या आंसर हो सकता है? ये हो गया एक। तो दूसरा क्या हो सकता है? डिफाइंस कंटिन्यूस फंक्शन। क्या ये f(x) आपको कंटिन्यूस फंक्शन लगता है? कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये तो लेफ्ट हैंड है। तो हमको बस कंटिन्यूस चेक करने के लिए क्या चेक करना है? राइट हैंड चेक करना है। ठीक है ना? तो राइट हैंड चेक करते हैं। तो फंक्शनल वैल्यू क्या आता है? f(0) क्या है? 0 है। राइट हैंड में चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), या प्लस में होने के लिए क्या है? 1 आता है 0 छोड़ के, तो ये 1 आएगा। तो नॉट इक्वल टू f(0), तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूस फंक्शन। सो f(x) इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया, लेकिन ये कंटिन्यूस फंक्शन बोल रहा है, तो ये नहीं होगा। लिमिट f(x) इक्वल टू 0, जो कि सही नहीं है क्योंकि हमारा 0 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो 3 चलेगा। f(x) कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, इसके लिए एक थ्योरम है, वो थ्योरम में लिख देता हूँ। वो क्या है? अगर सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू
एफ फंक्शन देन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो लिख देता हूँ इफ थ्योरम है, ठीक है। इफ सीक्वेंस ऑफ continuous function f(x) में लिख देता हूँ f(x) converges uniformly to f of x, then f of x is continuous। मैं ये सब लिखने का कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं क्वेश्चन में आंसर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ, आंसर तो कोई भी निकाल देगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा के आपको ये आंसर डिस्कार्ड कर रहे हो, तो डिस्कार्ड करने का तरीका पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट लगाएं कैसे लगाएं उसका तरीका पता होना चाहिए, सो दैट आप क्वेश्चन जब करने हो ना तो आपको मीन्स जो भी क्वेश्चन करोगे आप क्रैक कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा रियल एनालिसिस भी 200 या 300। तो मैं जो उतना भी क्वेश्चन लाऊंगा वो कॉन्सेप्ट ही लेके आऊँगा, वो कॉन्सेप्ट से ही आपको कर लोगे। तो इसको देखते रहना है सीरीज को, तो आपको पता लगेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये होगा, ये इसका मतलब मीन्स अगर इस देन के बाद इफ एक सेंटेंस होता है, उसको मान लो पी। मैं यहाँ पे एसी को यही बता रहा हूँ, इसको मान लो क्यू। एक सेंटेंस होता है, हमको लॉजिक पढ़ना है। P implies Q, that implies negation of Q implies negation of P, पता है ना। तो हमारा क्या नेगेशन की, इफ P f(x) is not continuous then sequence not convergence to f of x, ठीक है। यहाँ पे हमारा x 1/n क्या है ये बता देता हूँ। x 1/n क्या है, कॉन्टिन्यूस है। आपको अगर होता है तो देख लेना, कॉन्टिन्यूस 1 ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस होता है तो ये कॉन्टिन्यूस को जाना चाहिए, लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूस को जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका नेगेशन क्या। अगर डिसकॉन्टिन्यूस जाएगा तो ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली नहीं होगा, लेकिन ये बोल रहा है कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली, तो ये गलत ही बोल रहा है, सही है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो ओनली 1 क्वेश्चन हुआ, तो वही आंसर ठीक है। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। तो ये बोल रहा है कि लेट a इक्वल टू s², 0 से 1 में रहता है, x 0 से 1 से अंदर रहता है, और s³ 1 से 2 रहता है। बोल रहा है कि देयर इज 1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a to b, देयर इज नो 1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a to b, देयर इज नो 1 फंक्शन a to b, देयर इज नो ऑन टू फंक्शन फ्रॉम व्हिच इज 1 व्हिच इज ऑन टू, ये नो 1 फंक्शन रेशनल टू रेशनल। ये बात कर रहा है। ये तो देख के क्वेश्चन अगर किसी को थोड़ा सा मालूम होगा ना, ये देख के ही बोल देगा, ठीक है। चलते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है। तो ए किस टाइप का रहता है, ए तो अगर लिखे तो ये 0 1 रहेगा। अगर पुट कर ले तो जो एक्स का वैल्यू s² में तो 0 1 रहेगा। बी का कैसे आएगा, 1 से 8 आएगा, ठीक है। देयर इज ए थ्योरम। थ्योरम क्या है, एनी टू इंटरवल इज आइसोमॉर्फिक। ये हम जब काउंटेबल अनकाउंटेबल इसमें ज़्यादा पढ़े होंगे तो कैसे दिखाना। तो एनी टू इंटरवल इज आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक मीन्स 1 1 एंड 1 2। तो मैंने लिख दिया जो, ये तो आंसर हो गया। देयर इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये भी आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसको कैसे देखेंगे, नो 1 1 ऑन टू फंक्शन रेशनल टू रेशनल, तो ये गलत है, इसको दिखा देते हैं। तो जो होगा वो किस टाइप का फंक्शन होगा। अगर मैं बोलूँगा कि अगर ए बी सी डी ये दिया हुआ है ओपन इंटरवल, इसके अंदर जो भी फंक्शन रहेगा जो आइसोमॉर्फिक होगा वो किस टाइप का दिखेगा। मैं बोल देता हूँ एफ ऑफ एक्स इस टाइप का दिखेगा, कैसे, सी प्लस डी माइनस सी बाई बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो इस टाइप का वो दिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप का दिखेगा। तो इस केस में कैसे दिखेगा देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी क्या है 1,
प्लस 8 माइनस 1/1 - 0 इंटू x माइनस 0। तो ये कैसे दिखेगा 1 + 7x। तो देयर एग्जिस्ट 1 1 ऑन टू फंक्शन 7x + 1 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये आप चेक कर लेना है, ठीक है। 1 1 पता है ना, पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ 1 1 क्या है, ठीक है। 1 1 क्या है, इफ f(x)(y) जा रहा है f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) दैट इम्प्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2। ये 1 1 ऑन टू क्या है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट f(x) इक्वल टू a। वही 1 1 ऑन टू है, आइसोमॉर्फिक होगा तो 1 1 एंड ऑन टू होता है वो। तो ये आपको कॉन्सेप्ट लग गया, तो 1 1 ऑन टू पता लग गया। और ये क्वेश्चन पता है कि एनी टू इंटरवल ओपन इंटरवल, सॉरी हो सकता है एनी टू इंटरवल है आइसोमॉर्फिक कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लगना है, बस यही जो कॉन्सेप्ट लगा बस इस कॉन्सेप्ट को लगाना है और ये लगाना है। तो 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया, यही है मेन मेरा मकसद। तो कॉन्सेप्ट दिखाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और कहीं पे गड़बड़ लगी है तो कहीं पे अच्छा नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में आके बता देना, मैं आपका कमेंट में का इंतज़ार करूँगा। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, लव यू ऑल।